उधर दिल से, प्रेम से और जोर से बोलेंगे ताकि इस पूरे मोहल्ले को सुनाई दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब सभी के मन में सवाल चलता होगा, ये ओम शांति क्या है? तो अभी देखिए, आप जो ज्ञान सुन रहे हैं, ये ज्ञान जो है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे विद्यालय शब्द आता है तो इसमें हम क्या समझते हैं? पढ़ाई होती है। और ओम शांति का अर्थ होता है कि हम आप सभी एक आत्मा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई मर जाता है तो उसके शरीर से क्या निकल जाता है? आत्मा। आपको ये ज्ञान किसने दिया? पता है ना सभी को कि शरीर जब खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है। तो उस आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसलिए हम सभी उस स्वधर्म को याद दिलाने के लिए ओम शांति कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ क्योंकि इस गांव का नाम ही है परमानंदपुर, मतलब परमात्मा। कितना अच्छा नाम है कि परम आनंद की अनुभूति हम आप कर सकते हैं। गुणवाचक नाम है। परमात्मा का जो भी नाम होता है ना, वो गुणवाचक नाम होता है। और इस गांव का नाम परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हैं, अर्थात परम आनंद की अनुभूति करने वाला ये गांव है। इसलिए कहावत है कि गांव को हमें गोकुल गांव बनाना है। और जिस गांव में हमारे धर्म भाई जैसे एक ब्रह्मचारी आत्मा हो और हमारे प्रेम भाई रश्मि बहन और प्रखर भाई जैसे ब्रह्मचारी आत्मा हो। एक हो गया ब्रह्मचारी और दूसरा हो गया ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मा के आचरण को पालन करने वाले। और एक तो आप सभी जानते हैं जो ब्रह्मचारी है, जिन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण सात्विकता को अपनाया। तो इस गांव में वैसे ही सब कुछ अच्छा होगा, कल्याण की होगा। अभी मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि आप सभी ने देखा, जो प्रखर भाई थे कितना अच्छा से वो गीत सुना रहे थे। और देखिए, इनके माता पिता भी कितने अच्छे संस्कार अभी बच्चे को दे रहे हैं। तो सोचिए कि जिस बच्चे की संस्कार इतनी अच्छी हो, जिसकी पालना अच्छी हो, तो वो आगे चल कर के माता पिता और बड़ों का सदा सम्मान करेंगे। तो हम बड़ों का दायित्व होता है कि हम आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, तो आजकल ज्यादातर बच्चे क्या हो रहे हैं? गलत मार्ग पर चल रहे हैं। तो बच्चों को एक सही मार्ग दे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाई होती है? तो मनुष्य को चरित्रवान, गुणवान, नैतिकवान, मूल्यवान बनाना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है, लक्ष्य है। कि जो भी मनुष्य, कहावत है कि न धन त्यागो न हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे रहता कमल पानी में। ये आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय घर बार नहीं छुड़ाता, बाल बच्चे को नहीं छुड़ाता, कार्य धंधा नहीं छुड़ाता, बस संस्कारवान, गुणवान, नैतिकवान बनने की ये कला सिखाते, विधि सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो वर्तमान समय चल रही है, एक डर का समय चल रहा है, भय का समय चल रहा है, दुख और अशांति का समय चल रहा है। और इस समय में हमें स्वयं को समझना और स्वयं को हर तरह से सुरक्षित रखना अति आवश्यक हो गया है। आज हम सभी मंदिरों में तो जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जब हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हमारा शीश झुक जाता है। सोचिए, तो उस देवी देवता को देवी देवता बनाने के लिए या बनने के लिए उन्होंने भी कुछ मेहनत किया होगा। तो जब देवी देवताएं हम आप कहते हैं और उनके पास जाते हैं
कितने भी बुरे से बुरे इंसान अगर मंदिर में जाए ना, चोर भी जाए तो भी उनका शीश झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो शक्ति थी, उनमें जो दिव्य गुण था, वो अभी हम मनुष्यों में नहीं है। हम मनुष्यों में ना होने के कारण हम एक मनुष्य कहलाते और वो देवता कहलाते हैं। अब देखिए, हम कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हमारा शीश झुकता है ना। लेकिन सारे देवी देवताओं को क्या दिखाते? युवा दिखाते। किसी भी देवी देवताओं को वृद्ध अवस्था में नहीं दिखाते, सिवाय ब्रह्मा जी के। तो परमात्मा क्या कहते कि नर इतना अच्छा कर्म करे तो नारायण समान कहलाए, और नारी इतनी सबने सुना है ना। किसने नारद का नाम सुना? जरा हाथ उठाइए। बस, और लोगों ने नहीं सुना है? मुझे लगता है सभी ने सुना है ना। नारद जी का नाम तो हम सब ने सुना है। नारद का काम क्या था? तीनों लोगों का भ्रमण करना। एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण करते करते विष्णु लोक पहुंचे, क्योंकि हम सभी को पता है नारद जी नारायण का भक्त थे, हमेशा नारायण 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 करते रहते थे। तो एक बार नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक गया। जब विष्णु लोक गया तो देखा विष्णु जी को एक डायरी में, एक बड़ा सा डायरी में नाम लिख रहा था। तो नारद जी के मन में बड़ा ही उत्सुकता जगी कि विष्णु जी क्या कर रहे हैं, जरा मैं भी देखूं कि प्रभु क्या कर रहे हैं। तो नारद जी पूछते हैं, हम सभी ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं इसमें भक्तों का नाम लिख रहा हूँ। क्या कहा? सभी बोलेंगे, मैं इसमें भक्तों का नाम लिख रहा हूँ। तो नारद जी के मन में हुआ कि मेरे से परम भक्त और कौन होगा? सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेने वाला तो मैं ही। तो फिर भी नारद जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं आपका डायरी देख सकता हूँ? तो विष्णु जी ने कहा, जरूर, आप भले देखें। तो जब डायरी देखा तो देखा सबसे ऊपर में नारद जी का नाम। क्या देखा? सबसे ऊपर में नारद जी का नाम था, और देखते गया तो उसमें हनुमान जी का नाम कहीं भी नहीं। तो नारद का काम क्या था? इधर की बातें उधर को करना। नारद जी से रहा नहीं गया और वो पहुंचे भूलोक पर, धरती पर, जहाँ हनुमान जी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके राम नाम ले रहे थे। नारद जी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं हनुमान जी को कि ए हनुमान, तुम ढोंग करना बंद करो। तो हनुमान जी ने अपनी आंखें खोला और देखा तो नारद जी हैं। तो प्रणाम किया कि नारद मुनि प्रणाम आपको। कहता है, ए हनुमान, तुम अपना ढोंग बंद करो, मैं अपनी विष्णु लोक से आ रहा हूँ। और मैं वहाँ देखा कि हमारे नारायण जी जो नाम लिख रहे थे भक्तों का, उसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा काम है प्रभु को याद करना, उनका काम है वो अपना काम करता है। उनका मन होगा तो वो भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और इतना कहते हुए हनुमान जी फिर से क्या हो गए? राम नाम में लीन हो गए। अब नारद जी को तो गुस्सा आया, पर वो कर ही क्या सकता, क्योंकि उन्होंने तो जवाब ही इतना सटीक दिया। फिर नारद जी वहां से चले गए। कुछ दिन यूं बीता, उसके बाद फिर विष्णु लोक जब नारद जी गया तो देख रहा है उस दिन कि भगवान विष्णु एक छोटा डायरी, जिसको हम आप पर्सनल डायरी कहते हैं, छोटा डायरी में कुछ लिख रहा था। तो नारद जी के मन में फिर से उत्सुकता जगी कि आप प्रभु क्या लिख रहे हैं। तो फिर नारद जी पूछा कि प्रभु आप क्या लिख रहे हैं? तो विष्णु जी कहता है कि मैं इसमें अपने बच्चों का नाम लिख रहा हूँ, जिसको मैं याद करता हूँ। तो नारद के मन में हुआ कि जरा मैं इस डायरी को भी देख लूं कि इसमें किसका नाम है। तो
छोटी सी डायरी में देखा तो सबसे ऊपर में हनुमान जी का नाम था। किसका नाम था सबसे ऊपर में? हनुमान जी का नाम था। और जब देखते देखते गया तो नारद मुनि का नाम कहीं भी। कहने का भावार्थ क्या है, हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर में, पर नारद मुनि का नाम कहीं भी। तो नारद मुनि समझ गया कि मैं भक्तों के लिस्ट में हूँ पर बच्चे के लिस्ट में नहीं हूँ। आप सब देखिए, इस कहानी का तात्पर्य क्या है कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मुझे लगता है इस परमानंदपुर में सिर्फ आप 100 ही लोग नहीं होंगे, 5000 लोग जरूर होंगे ना। लेकिन आप सब 100 लोग उपस्थित हुए तो आप सबको भगवान ने याद किया। आप सब उस छोटे डायरी के लिखे हुए नाम है, उस छोटे डायरी में अंकित वो बच्चे हैं जो भगवान आज स्वयं आपको याद किया। क्योंकि इस आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने समझने की शक्ति सभी में नहीं होती। और आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं और परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं। तो इतनी बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आ रहे थे, लेकिन फिर भी आप सब एक चित्त स्थिर होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तभी से देख रही थी कि चारों तरफ बारिश हो रही है, इधर उधर हलचल हो रही है, लेकिन फिर भी आप सब निश्चिंत होकर के बैठे हैं। तो आज आपको स्वयं भगवान ने याद किया। भगवान को याद करने वाले पूरे संसार है, लेकिन मायने ये रखता है कि भगवान किसको याद करता है। तो आप एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे। सम्मान कहावत है, जन्म लेना मर जाना ये कोई विशेष बात नहीं है। कहावत और भी है कि मनुष्य कहते हैं खाया पिया सोया और मर गए, तो खाना पीना सोना यह काम है पशु समाना। खाते पीते सोते मनुष्य भी है और खाते पीते सोते जानवर भी है। हम मनुष्य विवेकशील प्राणी है, समझदार है, इसलिए हम हर एक प्राणी में श्रेष्ठ है। एक मनुष्य ही है जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो हम मनुष्यों का कर्तव्य, परमात्मा कहते जब हम आप इस संसार में आए हैं तो इस संसार में कुछ इतना अच्छा कर्म हो हमारा कि जाने के बाद भी ये संसार हमें याद करे। अच्छा, आप सब बताइए कि आप सब में से मरना कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा। इस परमानंदपुर में कोई मरना नहीं चाहते। जी, पर चाहते कि नहीं चाहते, मैं ये पूछ रही हूँ। मरना चाहते या नहीं चाहते ये बताइए जरा हमें। नहीं चाहते। नहीं चाहते। आजकल पता है क्या होता है, हम इतने अपने आप को इस हद की दुनिया में हमने खुद को इस तरह बांध दिया है। मृत्यु एक परम सत्य है, आपको पता है? जन्म और मृत्यु ही एक ऐसी सत्य है जिसके बंधन से कोई भी मनुष्य छूट नहीं सकता। पर विडंबना ये है कि मरना कोई भी नहीं चाहते। आप सभी बोलिए, चाहते कि नहीं चाहते? वाह। पर मरेंगे कि नहीं? मरेंगे ना, सबको। आज हम यहाँ हैं, क्या पता चलते चलते मर जाए, इस सांसों का कोई भरोसा नहीं है। परमात्मा जब हम सब इस धरा पे आए तो एक निर्धारित समय हमारे पास है। हमें बस ये नहीं पता है कि हम कब मरेंगे, बस ये नहीं पता है, पर मरना निश्चित है, आज या कल, इस विधि ना उस विधि। अब जीवन और मृत्यु के बीच एक समय भगवान ने निर्धारित किया और उस समय को भगवान ने कर्म के क्षेत्र पर
एक हम सभी को एक अवसर दिया कि जैसा चाहो वैसा अपने भाग्य को बना सकते हैं। बहुत अच्छा हम भगवान ने हम सभी को एक गोल्डन चांस दिया कि हम मनुष्य आत्माएं जैसे चाहे वैसा अपना भाग्य निर्धारित कर सकते हैं अपने कर्मों के आधार पर, श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर, क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा उस अनुसार हमें फल मिलता है और हमारा भाग्य बनता है। तो देखिए विडंबना अभी क्या हो गई कि मृत्यु के बारे में सबको पता होने के बावजूद भी हमें मृत्यु से भय लगता है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते। कोई मनुष्य क्या कहते हैं कि मरने के बाद हमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, कीड़े मकोड़े में जन्म लेना पड़ेगा। इसके भय से भी मरना नहीं चाहते। कई सोचते हैं कि मरने के बाद हमें पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, इसके भय से भी हम नहीं मरना चाहते। और कई तो इसी माया के बंधन में बंधे रहना चाहते हैं। दुख, चिंता, अशांति के जीवन जी रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बंधन से स्वयं को मुक्त नहीं करना चाहते। तो भगवान ने हम सभी को क्या कहा, एक दिन हम सभी की मृत्यु निश्चित है, जाना ही है। पर हमें ये समझना होगा कि इस दुनिया में हम क्यों आए, क्या करने के लिए आए। हम आप क्या कहते हैं, एक दिन का डेरा न तेरा न मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। अगर सोचिए ये संसार एक दिन का डेरा है तो भगवान ने हम सभी को इस धरती पर क्यों भेजा, सोचने वाली बात है ना। हम आप क्या कहते हैं, ये दुनिया सराय घर है, ये मुसाफिर खाना है। तो इस मुसाफिर खाने में हम क्या करने के लिए आए, तो हम यहाँ कमाई करने के लिए आए। पता है क्या करने के लिए आए, सभी बोलेंगे कमाई करने के लिए। हम आप दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। कौन कौन मानते हैं, आप सब में से कौन कौन मानते हैं कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे? सब मानते हैं। अब आज मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी न खाली हाथ आए और न हम सभी इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, हम सभी इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए। आपके बच्चे अगर कहीं जाते हैं, क्या बच्चे को खाली हाथ भेजते हैं? नहीं भेजते ना। तो भगवान के बच्चे जब अपने घर से इस धरा पर आए तो खाली हाथ नहीं आए, अपना अपना भाग्य लेकर के आए। ठीक है, हम सभी के भाग्य है, हम सभी ने अपने अपने भाग्य को लेकर के इस घर में आए, इस परमानंदपुर में आए। और इस जगह से हम आप जब जाएंगे अपने घर तो अपना कर्म लेकर के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज से हम ये कहना बंद करें कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। हमें ये स्मृति रहना चाहिए कि मैं अपने घर से, भगवान वो घर हमारा कहाँ है, इस सूर्य चांद तारा आकाश से भी पार, वो हम सभी के घर है, जो सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया है। और हम आत्माओं का स्वरूप भी एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एक लाल ही है। तो उस घर से जब हम आप इस धरती पर आए तो हम सभी अपना भाग्य लेकर के आए। और इस धरती पर भगवान ने हम सभी को एक समय दिया कि इतने समय में तुम जो चाहो वो कर्म कर लो और अपने पुण्य के पूंजी जमा कर लो। तो उस पुण्य के पूंजी या पाप के पूंजी, कर्म दो ही होता है, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। तीसरा कोई कर्म इस धरती पर नहीं होता है इस कलयुग में। तो जो भी कर्म हम आप करेंगे ना, तो उस कर्म को लेकर के इस संसार से जाएंगे। अभी जो आगे ज्ञान सुना रहे थे उसमें मैंने एक बातें सुनी कि जो पाप करता है ना वो फलता और फूलता है, और जो पुण्य करता है वो दुखी रहता है। तो एक उदाहरण मैं आप सभी को बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक पेड़ समझते हैं ना,
गाछी है ना, तो पेड़ ने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मुझे सभी पेड़ में ऊंचा बनाइए। वो बार बार परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे सारे पेड़ों में ऊंचा बनना है, मुझे अपने मान को बढ़ाना है। और भगवान कहता है कि तुम्हारा जो अवस्था है, तुम्हारे जितनी हाइट है, मैं तो उतना ही तुम्हें दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर उससे ज्यादा मैं तुम्हारा हाइट बढ़ा दूं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन माने तब ना। तो पेड़ ने जिद करने लगा और कहा नहीं, मुझे सभी पेड़ में ऊंचा बनना है। तो भगवान ने कहा हाँ। जब वो ऊंचा बन गया, सभी पेड़ में ऊंचा बन गया, तो उस पेड़ को अभिमान आ गया और सभी पेड़ को दुत्कारने लगा और सभी को कोसने लगा कि देखो तुम लोग कितने छोटे छोटे हो और मैं कितना बड़ा हूँ। तो उसको अहंकार जितना बढ़ता गया तो वो छोटे पेड़ तो दुखी होने लगे, आखिर मैं भी तो भगवान के संतान हूँ, तो भगवान ने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया। तो एक दिन क्या हुआ, जोर से आंधी तूफान आई तो छोटे छोटे पेड़ तो झुक गए और बड़े पेड़ क्या हो गए, उखड़ गया। टूटा नहीं, जड़ से उखड़ गया। कहने का भावार्थ क्या है कि आज आप देखिए, जिस भी जगह पाप से पैसे कमाई होती है, जहां आप समझते ना पाप की बरकत हो रही है, वो एक्चुअल में बरकत नहीं है, वो जड़ से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, लुप्त हो रहा है। आप सभी अनुभवी, आप सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप सबने अनुभव किया। भगवान कहते आवश्यकता अनुसार सबके पास है। आप अगर सत्कर्म कर रहे हैं तो सत्कर्म आपको ऊंचा उठाएगा और कुकर्म हमें नीचा गिरा देगा। तो ये कर्मों का ज्ञान इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जाता है। अभी कलयुग का अंत चरण, हम आप क्या कहते हैं, कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी अजून लाखों वर्ष पड़ा है, कलयुग अभी अजून इतने बरस पड़ा है, कहते हैं ना, जिसके आधार पर वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद के आधार पर आप सभी अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो वो वेद शास्त्र पुराण द्वापर युग में हमारे वेद व्यास जी ने उसको लिखा था और उसी समय तिथि तारीख निर्धारित किया था और उसके अनुसार से अभी हम सभी उसको पढ़ रहे हैं, जो द्वापर युग भी समाप्त हो गया और कलयुग में इतने बरस निकल चुके। कलयुग के अंत चरण में कहा गया है कि कलयुग के अंत जब आएगा ना, तो इस संसार में प्रचंड गर्मी होगी। हो रही है कि नहीं हो रही? आप 20 साल पीछे चले जाइए तो क्या इतनी गर्मी थी? आज एसी भी फेल है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो बड़े शहर में आप जाके देखिए, एसी भी फेल है। तो कलयुग के अंत में प्रचंड गर्मी होगी, कलयुग के अंत में ठंडी भी प्रचंड होगी, अति में जाएगा, सब कुछ अति में जाएगा। जब जब कलयुग का अंत आएगा तब समझना कि अब ये सृष्टि समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में जिस गाय को हम आप देवी मानते हैं, वो गाय विष्ठा खाने लगेगी, अर्थात वो गाय जूठा खाने लगेगी। आज आप देखिए, हमारे गांव के तो गाय फिर भी ठीक है, लेकिन शहरों में जूठा खाते। अभी कलयुग के अंत में मनुष्य के दो दो चेहरे हो जाएंगे। युधिष्ठिर को कहा, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन को कहा देखने के लिए, तो जब गया तो देखा एक हाथी के दो सूर हैं। कहने का भावार्थ क्या है कि मनुष्य के दो चेहरे हो जाएंगे, दिखाने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और, मतलब किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। ऐसे चेहरे वाले कलयुग के अंत में मनुष्य दिखाई देंगे। तब समझना कि कलयुग का अंत अब आ चुका है। कलयुग के अंत में बेटे अपने माता पिता को कहा जाता है कि एक कुआं 4 कुएं को भरेंगे, पर 4 कुआं मिल करके एक कुएं को नहीं भर पाएंगे।
कहने का भावार्थ क्या है कि एक माता पिता 4 बेटे की पालना करेंगे, 4 बच्चों की पालना करेंगे, पर 4 बच्चे मिलकर के भी एक माता पिता की जब पालना न कर पाए, तब समझ लेना कि अब ये कलयुग समाप्त होने वाला है। आज आप देखिए वृद्धा आश्रम खुल रही है हमारे जगह में, जिस जगह में हम रहते, आप रहते, आप देखेंगे कि हमारे वृद्ध माता पिता को खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिल रहे। तो ये कलयुग के अंत की निशानी है। कलयुग के अंत में पति अपने पत्नी को देवी के समान मानेंगे और माता पिता को झाड़ू से मारेंगे। क्या चल रही है कि नहीं? हम आप क्या कहते, जब बेटे की शादी हो गई ना, बेटा मेरा हाथ से निकल गया, ऐसा वो निकलता नहीं है, वो अभी कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि कलयुग के अंत में मनुष्य इस तरह से हो जाएंगे, जिसको हम आप मूढ़मति कह सकते हैं, कि मनुष्य मूढ़मति के समान हो जाएंगे, सत्य असत्य को समझते हुए नहीं समझेंगे। जब कलयुग के अंत आएगा तो एक कुमारी कन्या खुद अपने मुंह से वर मांगेंगे या खुद अपना वर चयन करेंगी। हो रहा है ना, अभी खुद अपना वर चयन करती है, खुद अपने मुंह से वर मांगती है। कलयुग के अंत में श्रृंगार आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, दिखावा आवश्यकता से अधिक हो जाएगा। आज दिखावा बढ़ गया है और वो हमारी प्राकृतिक, जो हमारी पारंपरिक समाज सभ्यता थी, वो समाप्त हो गई। ये कलयुग के अंत की निशानी है। कलयुग के अंत जब आएगा तो एक पत्थर को एक छोटा सा तिनका सहारा देगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कलयुग के अंत आएंगे तो वही आत्माएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे, जो परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा शक्तियों से अपने जीवन को सुशोभित करेंगे। वो आत्माएं इस धरा पर सुरक्षित महसूस करेंगे, उनका परिवार भी अच्छा रहेगा, उनके परिवार में कलयुग का समाप्ति नहीं होगी, मतलब कलयुग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस कथन के, जो हमारे शास्त्रों में इस तरह से कथन है, उस कथन के अनुसार भी अभी आप देख सकते हैं कि इस संसार में क्या क्या हो रहा है। हम आप क्या कहते हैं, कलयुग का बच्चा अभी बहुत समझदार हो गया, कलयुग का बच्चा अभी ऐसा हो गया। तो ये क्या है, एक कलयुग अंत की प्रभाव है। और इस समय में भगवान हमें क्या कहते हैं कि हे मेरे बच्चे, अभी जागो, समय अभी समाप्ति की ओर आ गया है, अज्ञान नींद से जागो, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी नहीं तो कभी नहीं, श्वासों पर भरोसा नहीं। क्या भरोसा है? इसलिए मैं पूछी आप सभी से कि मरना कौन कौन चाहते हैं? मरना चाहते? मैं तो चाहती, क्योंकि मुझे पता है मुझे मरना है। आप सब अब चाहते कि नहीं चाहते? मृत्यु एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। आपको बता, आपको पुराने घर से कोई बोले आपको नया घर में शिफ्ट होना है, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? क्या होगा भाई जी? खुशी होगी ना। तो मृत्यु एक क्या है, चेंजिंग प्रक्रिया है कि हम इस पुराने वस्त्र को, ये शरीर हमारा एक कस्ट्यूम है, वस्त्र है, हम इस पुराने वस्त्र को छोड़कर एक नया वस्त्र को धारण करते हैं। अब हमारे मान्यता क्या है कि हम मनुष्य आत्माएं मरने के बाद 84 लाख योनियां भटकेंगे, फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। पर आप सब बताइए, एक केले का अगर पौधा लगाएंगे तो उसमें फल क्या होगा? फल क्या होगा? केला होगा ना। एक आम का अगर हम गुठली जमीन में लगाएंगे तो उसका फल क्या होगा? आम ही होगा ना। अगर मनुष्य मरेंगे तो इत्यादि योनि में कैसे जाएंगे? मनुष्य की ही योनि में आते हैं, पर कर्म अनुसार उसको घर मिलता है। अच्छा कर्म का अच्छा घर मिलेगा और बुरा कर्म का बुरा। तो ये मृत्यु जो है ना, एक प्रक्रिया है कि हम यहाँ से पुराने को छोड़ें और वहाँ नया जा करके धारण करें। इस बीच में परमात्मा हम सभी को एक समय निर्धारित करते हैं और समय देते हैं कि जो मनुष्य घर गृहस्थ में रहते हुए, कार्य धंधा करते हुए, घर बार संभालते हुए, तो एक ये समय
भाग्य बनाने का। जैसा चाहे वैसा आप अपना भाग्य बना सकते हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य बनेगा और बुरा कर्म करेंगे